Assalamu alaikum student. Hope so all of you are fine. Today we will discuss about cellular structure and function. आज हम सेलुलर स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में बात करेंगे, यानी कि सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में और उसके उन स्ट्रक्चर्स के फंक्शन के बारे में। हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि जो सेल है वो किस तरीके से मिलता है, यानी कि जब बहुत से ऑर्गेनेल्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं तो क्या बना देते हैं, एक सेल बना देते हैं। और सेल जो के अंदर जो बहुत से ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब बेसिकली मैं ये बात करूं कि सेल का स्ट्रक्चर बनाने में इन ऑर्गेनेल्स ये ऑर्गेनेल्स सिर्फ इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि बहुत से दूसरे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट थिंग्स ऐसी हैं सेल्स के अंदर जो सेल का स्ट्रक्चर बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनमें सबसे पहले क्या आ जाते हैं, सेल वॉल आ जाती है, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म और लास्ट पे साइटोस्केलेटन। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या होती है? अगर मैं सेल वॉल की बात करूं तो बेसिकली सेल वॉल जो है ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, एनिमल्स के अंदर ये सेल वॉल नहीं होती, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स। अब बेसिकली ये होती क्या है, सेल वॉल जो है, बेसिकली सेल वॉल जो होती है ये प्लाज्मा, हमारा जो सेल है, प्लांट का जो सेल है उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इन अदर वर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। उन सेल मेम्ब्रेन के जो बाहर कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं सेल वॉल, यानी कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल इन प्लांट्स इज कॉल्ड सेल वॉल। हम सिंपली इस तरीके से भी कह सकते हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल वॉल। अब बेसिकली ये सेल वॉल जो होती है ये एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, और बेसिकली इसका जो अहम फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये सेल को शेप, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू दी इनर लिविंग मैटर, और सपोर्ट फ्राहम करती हैं, एंड सपोर्ट प्रोवाइड सपोर्ट, यानी कि सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, जितना भी उसके स्ट्रक्चर होता है इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म, उसको प्रोटेक्शन, शेप और सपोर्ट ये प्रोवाइड करती है सेल वॉल। यानी इन अदर वर्ड्स अगर मैं ये बात करूं, अगर प्लांट के बाहर सेल वॉल ना हो तो बेसिकली वो प्लांट जो है अपनी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। अब प्लांट सेल की बात करो तो प्लांट सेल बेसिकली इसकी दो वॉल्स होती हैं। सेल वॉल जो है वो दो लेयर्स पर मुश्तमिल होता है, एक को हम कहते हैं प्राइमरी वॉल्स और एक को हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल्स। या इन अदर वर्ड्स बात करो तो मैं लेयर्स ऑफ सेल वॉल्स, लेयर्स ऑफ सेल वॉल दो होती हैं, एक को हम कहते हैं प्राइमरी वॉल्स और एक को हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल और एक को हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। अब प्राइमरी वॉल क्या होती है? प्राइमरी वॉल होती है जो आउटर लेयर होती है प्लांट सेल वॉल की, जो आउटर बाहर वाली लेयर होती है प्लांट सेल वॉल की, उसको हम कहते हैं प्राइमरी वॉल, या इन अदर वर्ड इसको आप आउटर लेयर कह रहे हैं, आउटर लेयर। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है सेल वॉल की उसको हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल, इनर लेयर, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल्स। अब जो प्राइमरी वॉल होती है बेसिकली इसके अंदर होता है सेलुलोज होता है जो बहुत ही वेरियस डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है, जबकि सेकेंडरी वॉल्स होती है ये इन्वॉल्व होती है जाइलम सेल्स में, यानी कि जो फूड जो है, जो वाटर जो है कंडक्ट करते हैं प्लांट सेल के अंदर, वो जाइलम सेल्स का काम होता है। और वो जो इनर सेकेंडरी ये जाइलम सेल्स क्या करते हैं, प्लांट्स की सेकेंडरी वॉल्स को बनाते हैं। उसके बाद अगर बात करूं तो इन लेयर्स के दरमियान में, इन लेयर्स जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल की और जो अंदर उसके ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके दरमियान, यानी कि सेल के बाहर और अंदर जाने के लिए एक पोर्स बने होते हैं सेल वॉल के ऊपर। सेल वॉल्स में पोर्स होते हैं जो क्या करते हैं कि जो सेल के अंदर मटेरियल होता है
और जो सेल के बाहर मटेरियल होता है उनको अंदर लेकर जाने और बाहर लेकर आने में फंक्शन परफॉर्म करती है। मिसाल के तौर पर ये एक सेल है, एनिमल सेल सॉरी है, ये प्लांट सेल में बना देता हूँ। ये मिसाल के तौर पे एक प्लांट सेल और ये इसके अंदर वैक्यूल है और ये डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हैं, फ़र्ज़ कर लें। अब इनके दरमियान क्या होता है, ये बाहर वाली क्या है, सेल वॉल है। अब इनके दरमियान क्या होता है, पोर्स बने होते हैं। ये पोर्स क्या करते हैं कि जो सेल का मटेरियल है, उस सेल के अंदर मटेरियल है उसको बाहर लेकर जाने और जो बाहर का मटेरियल है उसको अंदर लेकर आने में ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मिसाल तौर पर जो प्रोटीन सिंथेसिस है, राइबोसोम वगैरह है, डीएनए का मटेरियल जो अंदर लेकर जाने बाहर लेके, इनके अंदर ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इन पोर्स को हम कहते हैं प्लाज्मोडिस्मेटा। These pores are called प्लाज्मोडिस्मेटा। इसको हम प्लाज्मोडिस्मेटा कहते हैं। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब अगर हम इनकी कंपोजिशन की बात करें, सेल वाल की, प्लांट की सेल वाल की कंपोजिशन, फंजाई की और प्रोकैरियोट्स की, बेसिकली इन तीन, और ये ऐसे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर सेल वाल पाई जाती हैं। प्लांट्स, फंजाई और प्रोकैरियोट्स। अगर प्लांट्स की मैं बात करूं, प्लांट्स की जो सेल वाल है वो सेलुलोज से और उसके अलावा लैग्निन से और जो दूसरे हेमीसेलुलोज से और दूसरे सेल से मिलकर बनी होती है, जाइलम सेल से, फ्लोएम सेल से। जबकि फंजाई की जो सेल वाल है वो काइटन से मिलकर बनी होती है, काइटन से। और प्रोकैरियोट्स की जो सेल वाल है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से। बेसिकली ये इन प्लांट की, फंजाई की, प्रोकैरियोट्स की सेल वाल का सिर्फ ये कंपोजिशन का डिफरेंस है। बकिया जो इनके फंक्शंस वगैरह हैं और जो इनके रोल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वो बिल्कुल आपस में एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, एक दूसरे के सेम ही है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक सेल वाल का। ओके, थैंक यू।